भाई शर्म आनी चाहिए इस लड़की को। इसका तो दिमाग ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया है इसको। इसको कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या कर रही है। तैमूर जैसे प्यार करने वाले इंसान के पीछे हट चुकी है। मैं इसको समझा समझा के थक गई कि देखो, तैमूर जैसा इंसान तुम्हें नहीं मिलेगा। हूर इसकी कदर कर लो। लेकिन हूर की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, सिर्फ और उसके भाई के प्यार की। इसके अलावा उसे और कुछ नज़र नहीं आता। आगे से अब देखेंगे कि हूर कहती है अपनी माँ से कि मैं क्या करूँ। मैं जब भी सच्चाई का साथ देना चाहती हूँ सब कुछ उल्ट पुल्ट हो जाता है। अरे भाई, दानी मुझसे मिलने ही तो आया था। आखिर इन सब चीज़ों में इतना बड़ा मसला क्या खड़ा हो गया जिसकी वजह से उसको घर से बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा था, और ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा था। जिस पर हूर का बाप कहता है कि तुम्हारा रिश्ता दानी से कौन सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। कैसी बातें कर रही हो तुम। वो तो फिर भी तुम्हारा भाई था और तुम्हारे साथ ही रहता। लेकिन तुमने कमअक्ली का सामना किया अपने ससुराल वालों के सामने इस तरीके से करके। तुम्हें अपना घर बचाना चाहिए था। जिस पर उसकी माँ कहती है, अरे भाई, दानी के साथ इस किस्म का सलूक हो और वो कैसे उस घर में रह सकती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप। जिस पर उसका बाप कहता है कि वो तैमूर का घर है, और ये बात जहन में रखा करो। पता नहीं क्यों तुम्हें भूल जाती हो कि तुम्हारी बेटी का ससुराल है वो। उधर भी तुम दानी के ही डेरे जमाना चाह रही हो। मैं तुम्हें इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं दूंगा। दानी की वहाँ पे कोई अहमियत नहीं है। वैसे भी दानी जो काम सरअंजाम दे चुका है या दे रहा है, इसमें उसकी कोई भी ऐसी नहीं है अहमियत, खसूसियत नहीं है कि उसको अहमियत दी जाए। ये बात तुम अपने जहन में रखना। दानी कहता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन यकीन मानिए, मैंने कब का बुरे कामों से तौबा तौबा कर ली है। लेकिन फिर भी कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही गलत बोल रहा हूँ। सिवाय एक हूर के उसको मेरे ऊपर यकीन है कि मैं वाकई में बदल चुका हूँ। आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप पूर को कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी और वहाँ जाकर अपने सारे किए की माफ़ी मांगोगी, और मैं भी माफ़ी मांग कर तुम्हें वहाँ पर तुम्हारा घर बसा देखना चाहता हूँ। देखो, ये बेवकूफ़ी मत करो। दानी की बातों में आके या अपनी माँ की बातों में आके अपना घर ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दानी अपने बाप से कहता है कि मैं हरगिज़ नहीं चाहता हूँ कि मेरी बहन का घर ख़राब हो। पहले भी एक दफ़ा जो कुछ मैंने किया था, अब उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैं मज़ीद और कुछ भी नहीं चाहता। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अरे भाई, मेरा बच्चा माफ़ी मांग तो रहा है। आखिर कैसे वो आप लोगों से माफ़ी मांगे और कैसे आप लोग उसकी बात का यकीन करेंगे। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। देखो हूर, तुमने बिल्कुल ठीक किया। जिस घर में तुम्हारे भाई की इज़्ज़त नहीं है, तुम्हें वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, और ये बात बिल्कुल तय है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो ये ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फिर से एक दफ़ा बहुत बड़ी गलती कर दी है। वाकई में आज तक जो कुछ भी हुआ है दानी की वजह से हुआ है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा, अपने बाप की बातों पर नसीहतों पर लगकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। देखो, आज तुम्हारे साथ वो लोग इस किस्म का रवैया रख रहे हैं, कल को न जाने क्या क्या करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अभी से अपने पैर जमाने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलों को नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। आप देखेंगे कि दानी कहता है कि नहीं, हूर को अपने घर की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसे उन लोगों से जाके माफ़ी मांगनी होगी और दोबारा से हर चीज़ को ठीक करना होगा, क्योंकि इसी में इसकी भलाई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। भाई शर्म आनी चाहिए इस लड़की को। इसका तो दिमाग ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया है इसको। इसको कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या कर रही है। तैमूर जैसे प्यार करने वाले इंसान के पीछे हट चुकी है। मैं इसको समझा समझा के थक गई कि देखो, तैमूर जैसा इंसान तुम्हें नहीं मिलेगा। हूर इसकी कदर कर लो। लेकिन हूर की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, सिर्फ और उसके भाई के प्यार की। इसके अलावा उसे और कुछ नज़र नहीं आता। आगे से आप देखेंगे कि हूर कहती है अपनी माँ से कि मैं क्या करूँ। मैं जब भी सच्चाई का साथ देना चाहती हूँ सब कुछ उल्ट पुल्ट हो जाता है। अरे भाई, दानी मुझसे मिलने ही तो आया था। आखिर इन सब चीज़ों में इतना बड़ा मसला
क्या खड़ा हो गया जिसकी वजह से उसको घर से बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा था और ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा था। जिस पर हूर का बाप कहता है कि तुम्हारा रिश्ता दानी से कौन सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। कैसी बातें कर रही हो तुम। वो तो फिर भी तुम्हारा भाई था और तुम्हारे साथ ही रहता, लेकिन तुमने कमअक्ली का सामना किया अपने ससुराल वालों के सामने इस तरीके से करके। तुम्हें अपना घर बचाना चाहिए था। जिस पर उसकी माँ कहती है, अरे भाई दानी के साथ इस किस्म का सलूक हो और वो कैसे उस घर में रह सकती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप। जिस पर उसका बाप कहता है कि वो तैमूर का घर है और ये बात जहन में रखा करो। पता नहीं क्यों तुम्हें भूल जाती हो कि तुम्हारी बेटी का ससुराल है वो। उधर भी तुम दानी के ही डेरे जमाना चाह रही हो। मैं तुम्हें इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं दूंगा। दानी की वहाँ पे कोई अहमियत नहीं है। वैसे भी दानी जो काम सरअंजाम दे चुका है या दे रहा है, इसमें उसकी कोई भी ऐसी नहीं है अहमियत, खसूसियत नहीं है कि उसको अहमियत दी जाए। ये बात तुम अपने जहन में रखना। दानी कहता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन यकीन मानिए मैंने कब का बुरे कामों से तौबा तौबा कर ली है, लेकिन फिर भी कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही गलत बोल रहा हूँ। सिवाय एक हूर के उसको मेरे ऊपर यकीन है कि मैं वाकई में बदल चुका हूँ। आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप पूर को कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी और वहाँ जाकर अपने सारे किए की माफ़ी मांगोगी और मैं भी माफ़ी मांग कर तुम्हें वहाँ पर तुम्हारा घर बसा देखना चाहता हूँ। देखो ये बेवकूफ़ी मत करो। दानी की बातों में आके या अपनी माँ की बातों में आके अपना घर ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दानी अपने बाप से कहता है कि मैं हरगिज़ नहीं चाहता हूँ कि मेरी बहन का घर ख़राब हो। पहले भी एक दफ़ा जो कुछ मैंने किया था, अब उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैं मज़ीद और कुछ भी नहीं चाहता। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अरे भाई मेरा बच्चा माफ़ी मांग तो रहा है, आखिर कैसे वो आप लोगों से माफ़ी मांगे और कैसे आप लोग उसकी बात का यकीन करेंगे। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। देखो हूर, तुमने बिल्कुल ठीक किया। जिस घर में तुम्हारे भाई की इज़्ज़त नहीं है, तुम्हें वहाँ पे नहीं रहना चाहिए और ये बात बिल्कुल तय है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो ये ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फिर से एक दफ़ा बहुत बड़ी गलती कर दी है। वाक़ई में आज तक जो कुछ भी हुआ है दानी की वजह से हुआ है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा अपने बाप की बातों पर नसीहतों पर लगकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। देखो आज तुम्हारे साथ वो लोग इस किस्म का रवैया रख रहे हैं, कल को न जाने क्या क्या करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अभी से अपने पैर जमाने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलों को नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। आप देखेंगे कि दानी कहता है कि नहीं, हूर को अपने घर की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसे उन लोगों से जाके माफ़ी मांगनी होगी और दोबारा से हर चीज़ को ठीक करना होगा, क्योंकि इसी में इसकी भलाई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।